अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत। तो गैस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जिसमें अगर आप 1,000 लगाओगे तो 2,000 कमाओगे, यानी डबल प्रॉफिट। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उसका डबल आप कमाओगे, फ़ायदा आप हासिल करोगे। ऐसा बिज़नेस आइडिया है, हर इंसान कर सकता है। और ये बिज़नेस दुबई में है। दुबई में बिज़नेस करने वाले हजरात जो हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि दुबई में जाके कौन सा काम करें, कौन सा बिज़नेस करें, कौन से बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होगा, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस में आप लोगों को जो नुकसान वाली बात है वो तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को नुकसान हो जाएगा किसी चीज़ का। आप सब लोग जानते हैं कि दुबई में तकरीबन दुनिया की तमाम कंट्रीज़ से लोग आके जहाँ जॉब्स करते हैं, विज़िट के लिए आते हैं, बिज़नेस करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो जो आज का आइडिया है उसके लिए उसका भी मतलब ताल्लुक़ इन्हीं चीज़ों से है। को जब इतने सारे लोग आते हैं तो साफ़ ज़ाहिर है उनको रहने के लिए घर और रूम्स वगैरह चाहिए होते हैं, और वो यहाँ रेंट पे आके रहते हैं, रेंट पे रूम लेते हैं। और तकरीबन दुबई में तो तकरीबन एक एक रूम में 15-15, 20-20 आदमी भी रहते हैं। 10-12-15 आदमी तो आम ही रहते हैं। और सब वो जो उसका रेंट होता है ना रूम का, वो डिवाइड करके और वो रेंट पे करते हैं सब लोग। तो जो बिज़नेसमैन लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेला अलग अपना घर मतलब लेते हैं रेंट पे रहने के लिए, रहाइश के लिए। तो आज का बिज़नेस आइडिया है रियल एस्टेट का काम। अगर आप दुबई में आना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सा बिज़नेस दुबई में जाके किया जाए जिसमें प्रॉफिट हो, तो आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप अगर 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप 20 लाख कमाओगे। अगर आप 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप 40 लाख कमाओगे। 40 से ऊपर ही कमाओगे, कम नहीं कमाओगे। इसी तरह कितना आप इन्वेस्ट करते जाओगे इतना ही ज़्यादा आप कमाते जाओगे। करना क्या है आप लोगों ने? सबसे पहले जब आप दुबई में आएंगे तो सबसे पहले आपने रियल एस्टेट के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। रियल एस्टेट का लाइसेंस बना के वो तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तकरीबन 10,000 से 12-14 हज़ार तक आपका लाइसेंस बन जाएगा। 12-14 हज़ार दिरहम की बात कर रहा हूँ, ये मत बोलिएगा का बाद में नहीं बताया। उसके बाद आपने स्टेट एजेंसी का रियल एस्टेट का काम इस तरह करना है। अगर आप एक बिल्डिंग रेंट पे लेते हो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो उसका जो रेंट है जो आप पे करोगे, हालांकि वो मतलब जो है चेक में जो बैंक के चेक हैं इनमें आपको अदा करना होगा। मतलब अगर साल के लिए आपने लिया तो 1 साल का जब आप रेंट इकट्ठा देंगे तो तकरीबन आपको 20,000 में या 30,000 में या 40,000 में एक बिल्डिंग मिलेगी। जब आप वो बिल्डिंग ले लोगे तो बाद में उसमें तकरीबन एक बिल्डिंग में हो सकता है 30 कमरे हों, हो सकता है 40 कमरे हों, हो सकता है 50 कमरे हों, हो सकता है 20 कमरे हों। तो जितने कमरे होंगे आप सबसे पहले उसके ऊपर डिवाइड करेंगे कि आपने ये कितने में बिल्डिंग ली है। और उसके नीचे शॉप्स भी होती हैं। तो जब आप वो डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे हर माह 1,000 रुपये में या 800 दिरहम में या 700 दिरहम में या 1200 दिरहम में एक कमरा पड़ता है। मैंने किराया पे लिया है, जो मैंने आगे दिया है। तो आप उसको अपने हिसाब से जो उसका मेन रेंट एक कमरे का चल रहा होगा तकरीबन 2,000 से 2,500 दिरहम तक चल रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं अपनी साथ वाली बिल्डिंग्स में,
सही है, या जो लोग पहले वहाँ रह रहे हैं तो उनसे भी आपको मालूमात मिल जाएगी। तो या आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जब आपने एक चीज़ इकट्ठी लेनी है, यानी आपने एक बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग की बात करें, आपने पूरी बिल्डिंग रेंट पे ले ली, और जब आपने एक एक रूम रेंट पे देना है, एक एक शॉप रेंट पे देनी है, तो आप यकीन करें आपके, अगर आपने 20,000 में एक मिसाल वो बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो आपकी जो आमदन है वो 40 से 50,000 दिरहम होगी। तो ये रियल एस्टेट का जो काम है, क्योंकि सब लोगों को यहाँ रिहाइश के लिए रेंट पे कमरे चाहिए होते हैं, घर चाहिए होते हैं। घरों का रियल एस्टेट भी लोग करते हैं कि जो साइड एरियाज़ हैं, जो गांव हैं, इनके विलेजेस हैं दुबई में, वहाँ वो लोग छोटे छोटे घर रेंट पे ले लेते हैं इन लोगों से। बाद में मतलब अगर आपने 2,000 रेंट पे लिया तो आगे 4,000 पे दे देते हैं। इसी तरह अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दुबई में जो बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंगें हैं, 10 मंजिल से 20 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल वाली, 50 मंजिल वाली, 60 मंजिल वाली, इसी तरह जो बड़ी मंजिलें हैं, जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लोग वो बिल्डिंगें रेंट पे लेते हैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और एक दफ़ा उसका पे करते हैं या उसको डिवाइड कर देते हैं किस्तों में, और बाद में वो एक एक रूम के हिसाब से वो लोग ये रेंट वसूल करते हैं, और ख़ुद वो आराम से बैठते हैं, एक ऑफिस बनाया होता है, सही है, दूसरा कोई काम नहीं होता, और आगे 1-2 आदमी उन्होंने रखे होते हैं जो लोगों को रूम रेंट पे देते हैं, और उनके साथ ये किराए की डील करते हैं कि भाई ये एक रूम का हम लोग इतना किराया लेंगे, और इस तरह वो अगर 5 लाख लगाते हैं तो यहाँ का 10 लाख कमाते हैं, अगर 10 लाख लगाते हैं तो 20 से 30 लाख कमाते हैं। आप यकीन कीजिए इस काम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन मसला क्या है कि ये आदमी वही कर सकता है जो इन्वेस्ट करना चाहता हो, जिसके पास इन्वेस्ट करने की ताकत हो, जो हैसियत रखता हो। तो ये रियल एस्टेट ऐसा एक काम है जिसमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है कि आपको खसारा हो जाएगा, मतलब आपको नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ये काम में मतलब कमी आ सकती है। भाई यहाँ तो लोगों को रूम मिलते ही नहीं हैं, आप यकीन करें, ये ऐसा काम है जो कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आप ये काम करते तो आप यकीन कीजिए आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी दुबई में आके कोई बिज़नेस ढूंढ रहे हैं या सोच रहे हैं कि कोई बिज़नेस करने की, तो मेरा मशवरा है कि रियल एस्टेट का काम करें और प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएं, और बाद में इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। आप ख़ुद भी मज़े से रहेंगे, मज़े से पैसे कमाएंगे। 1-2 आदमी आगे रख लें, अपना एक ऑफिस बना लें, और कितनी आपकी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंगें, या मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास 10-10 20-20 बिल्डिंगें हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और जैसे ही वो आप यकीन करें, अगर आप पहले साल 1 बिल्डिंग लेके रेंट पे देते हैं तो दूसरे साल आप 2 से 3 बिल्डिंगें लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें इतनी प्रॉफिट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो फिर डिसलाइक करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।